गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस जो लेसन देखा एक्सरसाइज 5.3 जो चल रही है आपकी सम ऑफ एन टर्म्स एन अपॉन में 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने क्वेश्चन 8 देखे इसमें। अब क्वेश्चन आपका 9th बेटा, इफ इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, यानी 7 टर्म है क्योंकि उनका सम है आपके पास 49, यानी S7 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। जो आपके पास 17 टर्म्स हैं, 17 जो पद हैं उनका आपका योग है 289 यानी 289। उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इसमें आपके पास जो गिवन बेटा आपका सम ऑफ 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 आपको दे रखा है बेटा 49। जैसे आप S7 टर्म निकालेंगे ना, n का मान आपके पास कितना है 7, यानी n अपॉन 2 यानी 7 अपॉन में 2 इंटू में आपका 2a प्लस में n आपके पास 7 हो गया माइनस 1 इंटू डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है इक्वल टू आपका 49। तो बेटा आपका 7 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में 7 माइनस 1 6d इक्वल टू आपका 49। तो 7 अपॉन में 2 इंटू 2 इसमें कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन आ गया आपका, 2 बजा 2 a बच गया आपका, 2 3 6 आपका 3d बच गया इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो 7 इंटू में a प्लस में आपका 3d इक्वल टू 49। 7 जो आपका मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा 49 के, a प्लस में 3d इक्वल टू 49 अपॉन में 7 7 जा 49। तो a प्लस में 3d इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट बनी बेटा आपका किसके अंदर, a और d के अंदर। आगे आपका दे रखा है सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी आपका S17 इक्वल टू 289। S17 इन n आपके पास 17 है, n 17 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n आपका 17 है माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 289। 17 अपॉन में 2 इंटू में आपका 2a प्लस में 17 माइनस 1 16d इक्वल टू आपका 289। 17 अपॉन में 2 इसमें कॉमन निकालेंगे तो a प्लस में आपका 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 17 इंटू a प्लस में 8d इक्वल टू 289। 17 इसके डिवाइड में आ जाएगा 289 के, तो a प्लस में आपका 8d इक्वल टू 289 अपॉन में कितना हो जाएगा 17। तो ये आपका 17 से कैंसिल हो जाएगा आपका, a प्लस में 8d इक्वल टू आपका 17, इक्वेशन आपका सेकंड। ये भी आपके पास किसमें है, a और d के अंदर है। इक्वेशन फर्स्ट ये किसमें, a और d के अंदर, इन दोनों से आप निकालेंगे a और d की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इक्वेशन आपके पास सेकंड है a प्लस में 8d इक्वल टू आपका 17। फर्स्ट आपके पास है a प्लस में 3d इक्वल टू आपका 7। इनको माइनस करें आपका, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, आपका ये कैंसिल हो गया। आपका 8 प्लस का है आपका और 3 आपका माइनस का है, तो बच गया आपके 5d इक्वल टू आपका 17 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका बच गया 10। d निकालेंगे 10 अपॉन में 5, 5 टू जा 10, तो d की वैल्यू आपके पास 2 आ गया बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस में आपका 3 इंटू डी आपके पास 2 हो गया इक्वल टू 7। a प्लस में 3 टू जा 6 हो गया इक्वल टू 7। a निकालेंगे 6 प्लस का है वो आपका इनसे माइनस होगा 7 में से, 7 माइनस 6 आपका 1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n का मान आपके पास क्या रहेगा, n रहेगा आपके पास, तो हम निकालेंगे Sn। n सेम रहेगा n अपॉन में 2 इंटू में 2a आपके पास बेटा कितना है 1 प्लस n सेम रहेगा n माइनस 1 इंटू डी आपके पास 2 बेटा। तो n अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस में 2 का n से मल्टीप्लाई करें 2n, 2 का हम 1 से करेंगे माइनस का 2, 2 प्लस का और 2 किसका है माइनस का, कैंसिल हो गई। n अपॉन में 2 इंटू में यहां बच गया आपका 2n
2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, n इंटू एन, जब 20 में पावर उड़ जाएगी n स्क्वायर, तो इसका मतलब Sn है आपके पास वो कितना आ गया n स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो आपका Sn इक्वल टू n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 बेटा, शो दैट जो गिवन सीक्वेंस दे रखी है आपके पास जिसकी n टर्म दे रखी है an इक्वल टू 3 प्लस में 4n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बेटा, 1 2 3 ऐसा करेगा बेटा आपके पास। कहता है वो सीक्वेंस आपके पास एपी में है, तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन आपके पास सीक्वेंस है उसके n टर्म दे रखी बेटा आपका an इक्वल टू 3 प्लस में 4n। अब n की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो 1 2 3 ऐसा लिख जाएंगे बेटा। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, यानी 4 ने हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जब 4 और प्लस में 3 तो आपका 7 आ जाएगा बेटा। सेकंड टर्म आपके पास n प्लस 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। थर्ड टर्म आपके पास यहां n के बाद 3 रखेंगे, 4 3 12, 12 और 3 15 हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन रही है। अब ये चेक करना कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, ये सीरीज आपके पास समानांतर श्रेणी है या नहीं है सीक्वेंस। अब हम चेक करते हैं, अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए सेकंड माइनस ए फर्स्ट, 11 माइनस 7 तो आपका 4 आ गया। ए थर्ड माइनस का ए सेकंड, 15 माइनस 11 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस है ये, और कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है, क्या लिखेंगे, दी कॉमन डिफरेंस यानी सीडी कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीरीज इज सेम, सो द सीरीज इज इन एपी। ये सीरीज बेटा किस में है, एपी में है। एपी में है तो इसके फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 7 आ गया, डी कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 4 आ गया बेटा आपका। और हमें सम निकालना है, आपको 15 टर्म का सम निकालना है, तो n आपके पास कितना हो गया, 15 हो गया बेटा। ऐसा निकालेंगे n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी बेटा। n आपके पास 15 हो गया अपॉन में 2 इंटू में a आपके पास 7 बेटा, प्लस n आपका 15 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है वो आपका 4 है, ये 4 रख दिया 15 अपॉन में 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, प्लस 15 में से घटाएंगे बेटा आपका, तो ये बचेगा आपके पास बेटा 40 इंटू 4, 15 अपॉन में 2, 14 प्लस में 4 56 बेटा आपका, ये 56 होगा बेटा आपका। 15 अपॉन में 2 इंटू में इन दोनों प्लस करेंगे तो आपके पास हो गया 70, 35 70, तो आप क्या करेंगे, 15 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। जैसे आपके पास 35 यानी 35 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 5 से 15 17, 5 3 तो 5 7 5 12, और आपके पास होगा बेटा आपका 3 4 5 525। तो ये आपका सम ऑफ क्या आ गया आपका एन टर्म्स, यानी आपका 15 टर्म का सम आ गया आपका, S15 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, यानी ये आपका Sn है, Sn इक्वल टू आपको दे रखा है 4n माइनस का n स्क्वायर। तो इसमें बेटा आपके पास यदि सम है उससे हमें nth टर्म निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है बेटे anth इक्वल टू होता है Sn माइनस 1, कि यदि हमारे पास सम है, सम ऑफ n टर्म है, तो हम यहां से बेटा an टर्म निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला होता है Sn माइनस 1। तो इसमें बेटा हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म बेटा किसके बराबर है, S1 के बराबर बेटा आपका। तो S1 कैसे निकलेगा, जब हम n का मान 1 रखेंगे तो आपके पास S1 इक्वल टू हो गया बेटा, n का मान 1 रखते जाओ, 4 इंटू 1 माइनस n स्क्वायर है, n का मान 1 रख दो, इसका होल स्क्वायर, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा आपका, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ गया बेटा। तो इसका मतलब S1 है
वो आपके पास किसके बराबर, फर्स्ट टर्म के बराबर है। तो इसको ए फर्स्ट बोल दो या उसको S1 बोल दो बेटा आपका। उसके बाद निकालना है व्हाट विल द सम ऑफ टू टर्म्स, यानी सम ऑफ टू टर्म्स, यानी n का मान 2 रख देंगे बेटा आपका, तो आपके पास S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। n का मान 2 रखते जाओ यहां पर, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 माइनस का 2 to 4, 8 में से घटाएंगे बेटा आपका 4, तो आपके पास 4 बच गया। तो ये आपका सम ऑफ आपका टू टर्म्स आ गया बेटा। अब आपको निकालना है सिर्फ सेकंड टर्म निकालनी, सेकंड टर्म यानी n का ये सेकंड टर्म यहां से निकलेगी, a सेकंड, तो n का मान यहां पर 2 रख जाएंगे, तो आपका a सेकंड निकल रही है आपके पास इस फार्मूले से। S2 माइनस 2 में से आप a घटाएंगे तो आपका S1, तो आपका सेकंड टर्म तक निकल गई S2 माइनस S1। S2 आपके पास कितना निकाला आपने पहले, 4 माइनस S1 आपने क्या निकाला हुआ, 3, 4 माइनस 3 आपका 1, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, सेकंड टर्म आ गया बेटा। उसके बाद हमें निकालना इसमें थर्ड टर्म, यानी a थर्ड निकालना बेटा आपका। तो यहां पर n के पास रखेंगे ना, तो आपका a थर्ड इक्वल टू आपका s, n का मान 3 रख दो, S3, 3 में से a घटाएंगे तो S2, तो S2 तो हमारे पास है बेटा आपका 4 के बराबर है। हमें यहां पर S3 निकालना है, S3 यहां से निकलेगा, S3 इक्वल टू n का मान 3 रख दो बेटा यहाँ पर, 4 इंटू में 3 माइनस का n यानी 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका 4 3 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, माइनस का 3 3 9 हो गया बेटा, 12 माइनस 9 तो आपका 3 बच गया बेटा। तो S3 आपका आ गया 3 आ गया बेटा आपका। अब आपके पास a थर्ड टर्म निकल जाएगी, a थर्ड हो गया आपका S3 आपका 3 हो गया, माइनस का S2 आपका बेटा 4 है, 3 प्लस का है 4 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1 ज्यादा है तो निशान माइनस का आएगा, और कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो a थर्ड आपके पास कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, a थर्ड हो गया आपका। उसके बाद निकालेंगे आप टेंथ टर्म निकालेंगे, तो a टेंथ यानी n का मान यहां पर 10 रख देंगे, तो आपके पास a टेंथ इक्वल हो गया बेटा S10 माइनस 10 में से घटाएंगे नीचे तो आपका S9, तो बेटा आपको एक तो निकालना S10, तो S10 यानी n का मान 10 बेटा आपका, इसमें से S9 घटाएंगे तो ये आपका दोनों यहां से निकलेंगे SN से, S10 निकलेगा यहां से और S9 निकलेगा यहां से। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं S10, n का मान 10 रख दो यहां पर, 4 इंटू 10 माइनस n का मान 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो बेटा आपका, तो ये हो गया आपका 40 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 प्लस के हैं, ये आपका 40 आपके पास प्लस के हैं और 100 माइनस के हैं, तो माइनस के बच के आपके पास 60। अब निकालेंगे S9, यार दो बेटा 4 इंटू 9 माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 36 माइनस का 81, 36 प्लस का है और 81 माइनस, ज्यादा बच गया आपके पास माइनस की। अब क्या करें 81 में से आप घटाएंगे 36, 5 या 4, तो माइनस के क्या हो गया आपके 45 हो गया बेटा आपका, तो ये आपका S9 आ गया। अब आप निकालेंगे a टेंथ क्या होता है बेटा, अभी बताया था S10 आपने ये निकाल लिया माइनस 60 माइनस S9 ये ऑलरेडी माइनस का बेटा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो गए 45, 60 माइनस के हैं 45 प्लस के, ज्यादा माइनस के बच गए, आपके पास 15 आ गया बेटा आपका, तो ये आपका a टेंथ आ गया बेटा। अब हमें निकालना है nth टर्म्स यानी ये टर्म an sn माइनस sn माइनस 1, तो sn तुम्हारे पास है ये दिया 4n माइनस n स्क्वायर, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा, तो sn माइनस 1, तो आप जहां पर n है ना वहां पर क्या रख देंगे n माइनस 1 रख देंगे, तो आपका क्या निकलेगा sn माइनस 1, तो 4 इंटू n है ना वो किस चीज होगा आपका n माइनस 1 में, माइनस n आपके पास वही है बेटा n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो 4n माइनस का 4 को 1 से 4 आ गया बेटा, माइनस ब्रैकेट लगाकर अब या a माइनस b का होल स्क्वायर बेटा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो n का स्क्वायर प्लस में